आज हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र प्रश्न पत्र के बारे में, जो 2023 में परीक्षा हुई थी। उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्न पूछे गए थे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर आप सभी लोग निर्देश को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर निर्देश में क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में, और प्रश्न संख्या यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के। और प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न जो संख्या 25 से 27 तक है विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है लगभग। और इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक जो हैं प्रश्न के साथ लिखे हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं। यही चीज़ें आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी पहले प्रश्न की। बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। पहला प्रश्न क्या होगा, बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का निर्धारण करती है। मांग की शक्ति, सरकारी योजनाएं, मांग और पूर्ति दोनों शक्तियां, पूर्ति की शक्ति। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सारे प्रश्न को एक बार आप स्वयं से ज़रूर हल करिएगा। इससे हो सकता है ये प्रश्न फिर से आपको आगे देखने के लिए मिल जाए आपकी परीक्षा में। और अगर इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप बड़े जो प्रश्न होंगे, यानी जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे 300 शब्दों वाले, उनको भी आप कवर कर सकते हैं लिख के। इसलिए आप इनको एक बार स्वयं से ज़रूर लिखिएगा, इनको ज़रूर स्वयं से एक बार हल करिएगा। यदि अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर ज़्यादा घटती है। आगे देख लेते हैं। अभी जब हम अर्थशास्त्र की क्लासेज को कवर करेंगे तब इन सभी प्रश्नों को भी वहाँ पर कवर कर लेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल आगम और कुल लागत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल आगम यानी क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, और कुल लागत यानी कॉस्ट के बीच का अंतर दिखलाता है, लाभ दिखलाता है, हानि या फिर लाभ हानि या फिर कर की मात्रा। अगला प्रश्न क्या होगा, भारत में निम्नलिखित में से किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। कार बाजार में, नमक बाजार में, गेहूं बाजार में या फिर इनमें से किसी में नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है यह बताना है। इसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार में होता क्या है ये आपको बताना है। AR इसमें से आप इसको देख लेंगे, इन सभी प्रश्नों को क्या होता है, इनको हम अभी जब आगे बताएंगे क्लासेस में तो इनको सबको कवर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, GST एक कर है, क्या है, आय पर है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर है, बचत पर है या फिर इनमें से सभी पर है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक का नाम बताइए। इनमें से क्या नाम होगा, ये पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आप कमेंट करेंगे। आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या होगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या फिर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा, किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मार्शल ने, पीगू ने, वाकर ने या फिर केन्स ने। अगला प्रश्न क्या होगा, वर्तमान में अधिकांशतः दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करता है। मुद्राओं की मांग और पूर्ति, देश का केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व बैंक। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 11 नंबर प्रश्न की, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 नंबर के होंगे। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक करिएगा क्योंकि 3 नंबर की बात है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। सामान्य वस्तु और निम्न स्तरीय वस्तु में भेद बताइए। उत्पादन फलन किसे कहते हैं। मांग और पूर्ति की परिभाषा लिखिए, और ये मैंने आपको बताया भी था, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए और उदाहरण लिखिए। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अंतिम उत्पाद और यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में अंतर स्पष्ट करना है, और
भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के घटकों का वर्णन कीजिए। 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लघु उत्तरीय प्रश्नों की, और यहाँ पर 6 नंबर के ये प्रश्न होंगे। उपभोक्ता के व्यवहार के संदर्भ में बजट सेट और बजट लाइन की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न होगा। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय आय की उत्पाद गणना विधि का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न 6-6 नंबर के होंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं, मुद्रा आपूर्ति की M1, M2, M3 और M4 संकल्पनाओं का वर्णन कीजिए। तीर्थी विनिमय दर के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न जो हैं 6-6 नंबर के होंगे। और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। और इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर हल करिएगा। अगर इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको आपकी आगामी परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनको हल जरूर करिएगा। अभी जब हम अर्थशास्त्र की क्लासेज को शुरू करेंगे तो वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। इनके साथ जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको भी वहाँ पर कवर कर लिया जाएगा, ताकि जब आप परीक्षा में बैठे तब आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लगना चाहिए जो कि आपने ना पढ़ा हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 नंबर प्रश्न होगा, तटस्थता वक्र आईसी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के संतुलन को चित्र से दर्शाइए। ये 10 नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर अथवा करके प्रश्न दिया गया है। इनमें से कोई भी एक प्रश्न आपको करना होगा, या यहाँ पर ये प्रश्न कर सकते हैं या फिर ये प्रश्न कर सकते हैं। स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इनके उदाहरण दीजिए। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत पर आधारित कुल लागत वक्र दिखाइए। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विभिन्न स्थितियों, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ एवं हानि का सचित्र वर्णन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है। अथवा यहाँ पर एक प्रश्न करना होगा इसमें से, सरकारी बजट के आवंटन कार्य, पुनर्वितरण कार्य और स्थिरीकरण कार्य जो होगा का सचित्र वर्णन करना। 10 नंबर का ये भी प्रश्न होगा। यह प्रश्न आपको इंग्लिश में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न क्या होगा, अल्पकालीन उत्पादन फलन के 3 नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न होगा। अथवा अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में समग्र मांग बढ़ाने के उपायों का वर्णन कीजिए। यह भी 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे ये सारे कवर हो चुके हैं। यहाँ पर ये जो प्रश्न है 27 नंबर, ये मैंने अभी आपको यहाँ बताया है। तो ये प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर हल करिएगा अपने आप से, निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। अर्थशास्त्र की जो भी क्लासेज होगी इनको सभी को कवर किया जाएगा। इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी बन सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को अभी आगे कवर करवाया जाएगा। इसीलिए सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।